सारे डांसेस और गानों के बाद एक थोड़ी अलग तरह की परफॉर्मेंस, चेंज ऑफ द सीक्वेंस, चेंज ऑफ द थीम हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। इस एक छोटी सी परफॉर्मेंस में मैं तीन चीज़ें करने वाला हूँ। एंटरटेनमेंट 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 ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ, वो तो जिन फिल्मों में स्क्रिप्ट नहीं होती है उसमें ऐसा बोला जाता है। मैं यहाँ पे तीन चीज़ें करने वाला हूँ। एक तो छोटा सा मैजिक दिखाऊंगा, स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा और इसी के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करने के लिए बोलूँगा। आप लोग सब ध्यान से यहाँ पर देखिए। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं या जो लोग मोबाइल देख रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में बिज़ी हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर छोटा छोटा मैजिक दिखा रहा हूँ जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बार जो मैजिक दिखाने वाला हूँ मैं, वो एक तरह का छोटा सा हिप्नोटिज़म होगा, माइंड रीडिंग का हिप्नोटिज़म। और अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, इसमें कुछ कंडीशंस है। मैं आपको उस हिप्नोटिज़म में लेके जाऊंगा और उससे बाहर निकालूंगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है। अगर वो आपने किया तो उसमें से आपको बाहर निकालना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। जो लोग मोबाइल देख रहे हैं, मिसेस धवन, और जो भी लोग इधर उधर देख रहे हैं, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो हिप्नोटिज़म है ये 8 साल तक के बच्चों पे काम नहीं करता है, इसलिए वो लोग इससे फ्री है। लेकिन उसके ऊपर के जो भी लोग हैं वो बहुत ध्यान से सुनिए। वो बाहर निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी उस हिप्नोटिज़म से, इसलिए आपको एक तो ताली नहीं बजाना है। दूसरा ये करना है आपको कि आपको मोबाइल या स्पेशली अपने पास वाले पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप करोगे तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सिर दुख रहा है या कुछ और हो रहा है, मैं उसमें से आपको बाहर नहीं निकल पाऊँगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको सब इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। हेलो, हाँ। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन से। बीच में कब मैं आपको हिप्नोटिज्म में लेके जाऊंगा और कब उससे बाहर निकालूंगा, ये मैं आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो स्टार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस है। इसमें जैसे इतने सारे गाने हुए, तो मैं और 3 गाने किसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जैसे पार्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी आप बोल सकते हैं इसको। तो मुझे एक तो सावंत जी की याद आती है बीच में, कि जो वो यहाँ बैठे हुए रहते थे और उनको देखकर कोई भी मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि B5 की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। तो एक गाना है कि आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। वो तो नहीं है, तो ये गाना हम किसको डेडिकेट कर सकते हैं? और कोई ऐसा है क्या जो हमेशा अपने को खिड़की में वगैरह दिखता है और मालूम है ना सबको? अरे जिन जो है वो उन्होंने अपना हाथ उठा दिया है, तो इशारा लोग समझ गए हैं। तो इस तरह के इशारे मैं आगे भी करता रहूँगा। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो आपने सोच लिया, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने बोल दिया, और जो मैं कह रहा हूँ वो आपने मान लिया, तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे हिप्नोटाइज होते जा रहे हैं। एक और गाना है, बिल्कुल। तो दूसरा एक गाना है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। तो एक ऐसे व्यक्ति को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जिसको नींद नहीं आती है, जो आप रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी निकलो, वो हमेशा आपको फ्लोर पे दिखेंगे। सबको मालूम है कौन है, सबको मालूम है। जो है उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। लेकिन कांचन अंकल भी हैं उसमें, लेकिन कांचन अंकल बाहर फ्लोर पे नहीं दिखते। एक और है जो फ्लोर पे भी दिख जाते हैं, 5th फ्लोर वाले, बिल्कुल, हमारे बलजीत जी। एक और बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। और मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग खुद बताना किसको डेडिकेट करना है। वो भी थोड़ा जल्दी सोने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं गाना बता दूंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। किसको डेडिकेट करना चाहिए गाना? खेलने वाले कि नहीं खेलने वाले? अच्छा, जिसको करना है उसको कर देना। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और वो ये क्वेश्चंस आप लोगों के बारे में ही होंगे। हाँ, और इसका आंसर आपको किसी भी गूगल पे, AI पे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा इसका आंसर। ये आपके बारे में है ये क्वेश्चंस, तो इसका आंसर आप ही दे सकते हैं सिर्फ। तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके सरनेम को लोग नेम और नेम को सरनेम समझ लेते हैं अपनी बिल्डिंग में। एक्चुअली इसका सही आंसर है
उनका क्या नाम है कैरोलिन का? ओके, तो एक वैसे ये भी आंसर ठीक है। एक और इसका आंसर है पांडव। तो अक्सर ये कंफ्यूजन होता है इनके नाम को लेके। अच्छा, एक और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन। अपनी B5 में एक व्यक्ति है जिसका नाम गणेश है। बताने वाले को महामंडल जी 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो देखो पीछे से वो छोटे सरदार ने बोल दिया। कौन है भाई? जोर से बोल दो एक बार। पिंटू अंकल का नाम गणेश है। पता था किसी को? अच्छा, अभी जिसके बारे में पूछने वाला हूँ उसके परिवार के लोग ना दें आंसर, उसके अलावा उसको छोड़ के बाकी लोग आंसर दें। अपने बिल्डिंग का एक व्यक्ति जिसके नाम का एक लेटर निकाल दो तो अपनी बिल्डिंग के एक दूसरे व्यक्ति का नाम बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। हाँ श्रीवास्तव जी, सुन रहे हैं कि नहीं? अपनी बिल्डिंग का एक व्यक्ति जिसके नाम का एक लेटर निकाल दो तो अपनी बिल्डिंग के दूसरे व्यक्ति का नाम बन जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ, समय की कमी है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं ले सकता। अपने हीरेमठ जी का नाम मालूम है आपको? उनका नाम है शरण्यम हीरेमठ। एम निकाल दो तो शरण्या बन जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई बता दे कि अपनी लिफ्ट जो लगी है, जितने ऊपर के फ्लोर वाले लिफ्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऊपर जाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजता है और नीचे जाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजता है, तो मज़ा आ जाएगा। सब इतनी बार लिफ्ट में जाते हैं, रोज़ 4-4 बार जाते हैं। एक बार ये बता दो आंसर, मज़ा आ जाएगा। ऊपर जाते समय क्या बजता है और नीचे आते समय क्या बजता है? श्रीवास्तव जी, नीचे आते समय तबला बजता है, म्यूजिक बजता है। बहुत एकदम क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी तो बोले या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। वो वाला आंसर दिया आंटी ने। ट्रम्पेट। बोलना तू बोलना है। ट्रम्पेट। चलो अब ये क्वेश्चंस मैं आप पे ही छोड़ दूंगा। आप जरूर से इसको लिफ्ट को चेक कीजिए। इतनी बार चेक किया है आपने, कौन सा है? आधा आंसर अपने बलजीत जी ने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आधा आंसर के लिए आपको देखना पड़ेगा कि लिफ्ट में क्या बचता है। अच्छा ठीक है, अगला सेगमेंट। हाँ, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तकिया कलाम नाम की एक चीज़ होती है। उसका डेफिनेशन ये है कि कोई व्यक्ति अपने सामान्य बोलचाल में किसी वाक्य को, किसी शब्द को अगर बार बार यूज़ करता है तो उसको कहते हैं तकिया कलाम। तो मैं बहुत बार ऐसे नीचे बैठता हूँ, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ B5 के अपने फैमिली से। तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोगों के तकिया कलाम हैं जो शायद उनको खुद को भी नहीं पता होगा। तो मैं एक एक करके बताऊँगा, प्लीज़ इसको किसी ऑफेंसिव वे में मत लेना। ये जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं फ़नी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसका? शुक्ला अंकल मेरे सामने रहते हैं ना, पहले बुरा मत मानना अंकल। तो शुक्ला अंकल का तकिया कलाम क्या है? अगर रिलेट कर पाए तो बताना, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। शुक्ला अंकल का तकिया कलाम है, मस्त कुछ डिस्कशन होता है तो वो कहते हैं मैं बताता हूँ। और अभी शुक्ला आंटी का मैं तकिया कलाम बताऊँगा। नॉर्मली मैं हस्बैंड वाइफ दोनों का बताऊँगा। और एक कोइंसिडेंस है कि वाइफ का जो तकिया कलाम है वो हस्बैंड के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो शुक्ला अंकल का तकिया कलाम तो मैं बताता हूँ। तो शुक्ला आंटी का तकिया कलाम मालूम है क्या है? जो उनके साथ बैठते बात करते हैं उनको बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। आंटी का तकिया कलाम है भगवान जाने। ठीक है, अगला नंबर है सावंत अंकल। ठीक है, तो सावंत अंकल का तकिया कलाम क्या है? जो उनके साथ बहुत रहे हैं या उनसे बात किया है तो उनको ये मालूम होगा कि वो सबका काम करते थे, किसी को भी मना नहीं करते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो जिनके पास जाके काम होना ही होना है, लेकिन वो काम करने के बाद एक चीज़ बोलते थे, माझं नाव नको सांगू। अच्छा, सावंत आंटी का भी तकिया कलाम है। सावंत आंटी के यहाँ भी आप जाओगे तो वो आपको हर संभव हेल्प करके देगी, लेकिन हेल्प करने के बाद क्या बोलेगी? माझं नाव सांग। जाधव अंकल का भी तकिया कलाम है। हाँ प्लीज बुरा मत मानना, मैं फनी वे में बता रहा हूँ। आई होप कि किसी को तो जाधव अंकल अपने यहाँ बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं ना, ज़हीन इंटेलिजेंट व्यक्ति है। उनको बहुत तरह का नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है।
और वो बहुत ही कभी कभी उस टेक्निकल डेप्थ में चले जाते हैं डिस्कशन में, और सामने वाले को समझ में कभी कभी नहीं आता है, तो वो क्या बोलते हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ। और जादव आंटी का क्या तकिया कलाम है। तो जब ऐसा होता है, और स्पेशली कभी कभी दोनों आपस में बात करते हैं, तब जादव आंटी को क्या बोलती है, कभी कभी मैंने सुना है, तुम ही एसएल इंजीनियर। वो उनको ही बोलती है ज़्यादा, बाकी किसी को नहीं बोलती है। अच्छा, हमारे बलजीत जी जो हैं वो नॉर्थ साइड ज़्यादा रहे हैं और उधर की चीज़ों से थोड़े से ऑब्सेस्ड हैं। तो वो कई चीज़ों में घूमने की बात और इधर उधर की बात जब करते हैं, तो एक चीज़ बहुत बोलते हैं कि कोई चीज़ उनसे पूछो तो बोलते हैं, ये पूछो कि मैं कहाँ नहीं घूमा। सुना है ना आपने ऐसा उनसे बोलते हुए? तो अक्सर ऐसा आज ही बोला था, बोले आज ही बोला था। अच्छा, भाभी जी जो हैं उनका तकिया कलाम क्या है, बलजीत जी का तो बता दिया। भाभी जी ऐसे बोलती है, जब वो ऐसा बोलते हैं, या अपने कंटेक्स्ट में, अपने अलग अलग कंटेक्स्ट में वो ऐसा बोलती हैं कि जैसे हम तो कहीं गए ही नहीं। ये जैसे अच्छा, महामुंडकर जी एक्चुअली ही इज़ अ वेरी, मतलब उनकी ऐसी पोजीशन है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ही इज़ अ डिसीजन मेकर। लेकिन जब भी उनको ऐसे किसी डिसीजन को लेके कुछ पूछा जाता है तो वो कहते हैं, विचारून सांगतो। मैं बताता हूँ, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे बहुत लोगों को बोलना पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं विचारून सांगतो। अच्छा, श्रीवास्तव अंकल, श्रीवास्तव अंकल जो हैं वो बहुत सारा उनके पास मतलब बातों का खजाना है, और कभी कभी वो कुछ कहते हैं उसके बाद बोलते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ पर कोई सुनता ही नहीं है। और श्रीवास्तव आंटी वो इसका बिल्कुल अपोजिट बोलती है, वो बोलती है, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। चलिए, तो ये सेगमेंट हो गया यहाँ पे। अब एक छोटा सा टास्क मैं आपको दूंगा बिफोर द रियल हिप्नोटिज्म माइंड रीडिंग मैजिक। तो आई होप कि सेजल एक बार आप पकड़ लो इसको, है ना? तुरंत खत्म कर। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी करने को बोलूँगा, आपको वो एक्टिविटी करना है। वो एक्टिविटी आप कर पाते हैं या नहीं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप हिप्नोटाइज होंगे या नहीं होंगे। तो आपको अपने जो हाथ हैं दोनों, उनको थोड़ा क्रॉस में ले लेना है ऐसे। प्लीज़ सब लोग कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। इज़ अ फन एक्टिविटी, सिंपली फन एक्टिविटी। इसमें जगन्नाथन जी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रॉस करना है अपने हाथों को, और एक एक हाथ अपने नोज़ पे रख लेना है। रखो, सब लोग रखो, हल्के से रखो, सब लोगों ने रखा। हाँ, ये जगन्नाथन जी कोई गड़बड़ कर रहे हैं वो। ये देखो, ये हाथ इधर, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हाथ इधर, और ये ऐसे करना है। कर लिया सब लोगों ने? और इसके बाद सिंपली एक बार मैं करके दिखाऊंगा, आपको दोनों हाथों की कोहनियों को ऊपर करना है। जब मैं 1 2 3 बोलूँगा, ठीक है? तो मैं बोलूँगा 1 2 एंड 3। अरे बाप रे, बहुत लोग अच्छे से कर पाए। जो लोग अच्छे से कर पाए वो हिप्नोटाइज हो जाएंगे, नहीं कर पाए वो नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा मैजिक, आपको एक नंबर सोचना है। जितने भी लोगों का मैथ्स अच्छा है प्लीज़ इसको कीजिए, नहीं अच्छा है तो आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगले 1 मिनट में मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? सेजल आप बैठिए। तो आपको एक नंबर सोचना है जो कि 2 डिजिट का होना चाहिए और रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सोच लिया? सबने सोच लिया ना? आप जिसका मैथ्स आपको डाउट है, गलत कैलकुलेशन मत करना, मोबाइल में कर सकते हो अगर डाउट है तो 2 डिजिट का नंबर सोच लिया, वो नंबर है आपका 1। हाँ, अब दूसरा एक और नंबर आपको सोचना है। वो नंबर क्या होना चाहिए? ये जो 2 डिजिट का नंबर है, इसके दोनों डिजिट को सम कर दो तो आपका दूसरा नंबर बनना चाहिए। हो गया ये दूसरा नंबर? 2 नंबर आ गए आपके पास, सबके पास आ गए। अभी पहले नंबर में से दूसरा नंबर को आपको माइनस कर देना है। पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर दो। कर दिया सब लोगों ने? ठीक है। अब आपके पास या तो 1 डिजिट का नंबर है या 2 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर आया है तो उसके दोनों डिजिट्स को आपस में जोड़ लो।
तो आपके पास एक नंबर बचा है, सबके पास नंबर बच गया। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं वो हाथ ऊंचा कर दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आया है इसमें से आप 5 माइनस कर दो। अब आपके पास एक नंबर बचा है फाइनली। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए। कोई ऐसा है जिसके पास डबल डिजिट का नंबर है? नहीं, तो कैलकुलेशन गलत है तुम्हारा, तुम मत करना आगे। तो सिंगल डिजिट का जो नंबर है, अब अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू 5 है, तो आपके नंबर के रेस्पेक्ट में एक अल्फ़ाबेट बनेगा। वो अल्फ़ाबेट आपका पहला नंबर, आपका लेटर है। ठीक है, अगर आपका नंबर 1 है तो आपका लेटर है ए, अगर आपका नंबर 2 है तो आपका लेटर है बी। इस तरह से जो भी 9 तक जाता है अल्फ़ाबेट, वो सब उसके रेस्पेक्ट में आपके पास एक लेटर आ गया है। ठीक है, अब आपको उस लेटर से मैं जो बोलूँगा उसको सोचना है, किसी को बताना नहीं है, आजू बाजू देखना नहीं है। वो लेटर जो आया है अब उससे आपको एक साउथ इंडियन डिश का नाम सोचना है। सब लोगों ने सोच लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो लेटर आया था, ठीक है, उस लेटर के ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उस लेटर का जो अगला लेटर है, जैसे अगर ए लेटर था तो आपको बी है अगला लेटर, तो अगला लेटर से शुरू होने वाले एक लैंड एनिमल का नाम सोचना है। लैंड एनिमल जो ज़मीन पर रहता है, उस पक्षी नहीं होना चाहिए, वो आसमान में उड़ने वाला नहीं होना चाहिए, पानी में तैरने वाला नहीं होना चाहिए, ज़मीन वाला एनिमल, लैंड एनिमल, जंगली जानवर, लैंड एनिमल का नाम आपको सोचना है। सोच लिया? अगर आपका लेटर ए था तो आपको बी से शुरू होने वाले एक लैंड एनिमल का नाम सोचना है। ठीक है, तो आपने पहले सोचा एक साउथ इंडियन डिश, दूसरा सोचा एक लैंड एनिमल, और ये लैंड एनिमल की स्पेलिंग इंग्लिश में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, हिंदी भी सोचा है तो वो जहाँ पे इंग्लिश में ही सोचना है आपको, अगर वो स्पेलिंग जहाँ पर एंड होती है वो एंड वाला लेटर पकड़ के उससे आपको एक पेय ड्रिंक सोचना है। अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं होना चाहिए, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। सोच लिया आपने? सब लोगों के पास 3 चीज़ें आ गई है अब, एक लैंड एनिमल, एक साउथ इंडियन डिश और एक ड्रिंक जो कि नॉन अल्कोहलिक है। तो ज़्यादातर लोगों ने जो सोचा है, अगर जो मैं बताऊंगा वही सोचा है, तो मेरा मैजिक, मेरा हिप्नोटिज्म सक्सेस है। ये आपका हिप्नोटिज्म मैंने चुटकी बजा के तोड़ दिया। और ये जो आपने सोचा है, इमेजिनेशन आपका ऐसा है कि एक एलिफेंट है जो डोसा खा रहा है और चाय पी रहा है, यही सोचा है आपने? ऐसा एलिफेंट ही है। तो जिन लोगों ने सोचा था वो उनका मैच अच्छा है। चलो इसी तरह से हम लोग ये इस सेगमेंट को बंद करते हैं। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऋत्वी आ जाइए डांस करने के लिए।